नमस्ते विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे, अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि क्लास 10th में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं मैथ में, आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। आप लोगों को चैप्टर्स नेम इंपॉर्टेंट बता देंगे तो आप लोग को मैथ में अच्छा अंक आएगा, बहुत मस्त अंक आएगा। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आप सभी को बता देना चाहते हैं हम आप लोगों को कि क्लास टेंथ मैथ्स में आप लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है, मैं जानता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स नेम आप लोग जो 2027 बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं, तो आप लोग को यह वीडियो जरूर देखना है जी। सच बता रहे हैं, मैथ में आप लोग फेल नहीं होंगे, बहुत मस्त अंक आएगा, बहुत मस्त। जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना, वो गर्दा मचा देगा परीक्षा में, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हैं, जो जिसमें कम स्टार लगा है वो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ज़्यादा स्टार लगा वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसको एकदम पी जाना है, एकदम अच्छे से लगड़ कर पढ़ लेना है, सच बता रहा हूँ। देखो, क्लास 10th में ऐसे तो नंबरिंग किया हुआ है ने, और देखो यानी लिखा हुआ है कि कौन चैप्टर में कौन दिया हुआ है। देखिए, ठीक है। तो देखिए, पहला चैप्टर है को जी वास्तविक संख्या, यानी पहला चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। इसको 2 स्टार मारे हैं, ये वास्तविक संख्या को पढ़ लीजिएगा। और दूसरा में बहुपद को रखे हैं, जो दूसरा चैप्टर में दिया हुआ है, इसमें 2 स्टार मार दिए हैं। तीसरा में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इसमें तीसरा चैप्टर में दिया हो तो इसमें 3 स्टार मार दिए हैं। देखिए, नंबरिंग के अनुसार लिखे हुए, ठीक है ना। ये देखिए, चौथा में रखे हुए हैं समांतर श्रेणियाँ, यानी 5वां चैप्टर में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 5वां में रखे हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति, यानी जो 7वां चैप्टर में दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सच बता रहा हूँ, बहुत काम देगा, ठीक है। देखिए, छठा में रखे हैं त्रिकोणमिति, जो 5 स्टार है, जो 8वां चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। 7वां में सांख्यिकी को रखे हैं, जो 14 चैप्टर में दिया हुआ है। 8वां में रखे हैं प्रायिकता को, यानी 15 चैप्टर में दिया हुआ है। देखो बाबू, क्लास 10th का देखोगे ना सिलेबस, तो क्लास 10th में 15 को चैप्टर्स नेम दिया है, ठीक है। क्लास 10th में 15 को चैप्टर दिया हुआ है। उसमें से आप लोग को हम बस खाली कितना बताएं, कम से कम आप लोग को मात्र कितना 8 को चैप्टर पढ़ने के लिए बोले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 को पढ़ लोगे तो पक्का कर रहे हैं 80+ से कोई नहीं रोक सकता, सच बता रहा हूँ, हम कर रहा हूँ जी, वादा कर रहा हूँ आप लोगों से। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नेम पढ़ लोगे ना, जो हम बताए हैं 8 चैप्टर्स के नाम बताए हैं, बस इसको पढ़ लोगे, पक्का कर रहे हैं 80+ नंबर आएगा, 80+ में आएगा, इससे कम नहीं आएगा। देखो कौन कौन है। पहला में वास्तविक संख्या को रखे हैं, दूसरा में बहुपद को रखे हैं, जो दूसरा चैप्टर में दिया हुआ है। तीसरा में 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को रखे हुए, जो तीसरा चैप्टर में दिया हुआ है। समांतर श्रेणी, जो कि 5वां चैप्टर में दिया हुआ है। निर्देशांक ज्यामिति, जो 7वां चैप्टर में दिया हुआ है। त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर में दिया हुआ है। सांख्यिकी 14 चैप्टर में दिया हुआ है। और प्रायिकता 15 चैप्टर में दिया हुआ है। जो जितना ज़्यादा स्टार मारा हुआ है वो उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देख लीजिए, 5 स्टार किस में मारा हुआ है, तो देखिए त्रिकोणमिति में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कौन, फिर ज्यामिति वाला है, यानी निर्देशांक ज्यामिति वाला हो गया। फिर समांतर श्रेणियाँ हो गया। और फिर क्या, तो सांख्यिकी हो गया, प्रायिकता हो गया। फिर इसको भी देख सकते हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। फिर बहुपद को देख सकते हो, फिर वास्तविक संख्या को देख सकते हो। बस इतना ही पढ़ो जी, 80+ नंबर आएगा। हम कर रहे हैं ना, जो हम बोलते हैं वो पूरा होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को सच बता रहे हैं, जो विद्यार्थी कमजोर हो गए ना, खास कर सुनिएगा जी, जो कमजोर होंगे उन लोगों के लिए बोल रहे हैं। खाली जिनको लगता है कि सर जी हमको पास कम टाइम है, तो कम टाइम है बाबू, तो आप 1 शॉट क्लास देख लेना। कहीं पर 1 शॉट क्लास पड़ा होगा यूट्यूब पे ना, तो वहीं से देखकर खत्म कर लीजिएगा। सच बता रहा हूँ, लास्ट में पछताओगे, अभी नहीं पछताता है कोई बच्चा। अब मैथ ऐसा है ना कि मैथ में प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप लोग रिविजन नहीं ना करोगे मैथ में तो फेल भी हो जाओगे, सच बता रहे हैं, चाहे कितना भी क्यों ना तेज हो। क्योंकि मैथ में रिविजन करने का चीज़ होता है, प्रैक्टिस करने की चीज़ होता है। उसमें टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, सेट लगाओ, जितना करना है प्रैक्टिस उतना करो। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है, मैथ रटने वाला थोड़ी चीज़ होता है। हाँ, फार्मूला याद करने वाला होता है तो फार्मूला को याद कर सकते हो। जो चीज़ याद करने वाला होता है मैथ में, फार्मूला याद करने वाला चीज़ होता है तो याद कर लो, वरना सच बता रहा हूँ अब बहुत पछताओगे। इसलिए जो फार्मूला होता है उसको याद कर लेगा, और बाकी सब चीज़ को प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और जितना है से PYQ को लगाइएगा, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिएगा। सच बता रहा हूँ, मैथ में प्रैक्टिस का खेला होता है। वो जो जितना कैलकुलेशन जितना जल्दी करता ना है, उसका उतना ही जल्दी आंसर आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को। समझ में आया आप लोग को। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ने हम बता दिए, वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी और प्रायिकता। ये सब चैप्टर जो पढ़ेगा वो परीक्षा में 2027 में गर्दा मचा देगा, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कौन, फिर ज्यामिति वाला है, यानी निर्देशांक ज्यामिति वाला हो गया। फिर समांतर श्रेणियाँ हो गया। और फिर क्या,
गया तो सांख्यिकी हो गया, प्रायिकता हो गया, फिर इसको भी देख सकते हो, दो चर और रैखिक समीकरण, फिर बहुपद को देख सकते हो, फिर वास्तविक संख्या को देख सकते हो। बस इतना ही पढ़ो जी, 80+ नंबर आएगा। हम कर रहे हैं ना, जो हम बोलते हैं वो पूरा होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सच बता रहे हैं, जो विद्यार्थी कमजोर होंगे ना, खास कर सुनिएगा जी, जो कमजोर होंगे उन लोगों के लिए बोल रहे हैं। खाली जिनको लगता है कि सर जी हमको पास कम टाइम है, तो कम टाइम है बाबू, तो आप वन शॉट क्लास देख लेना। कहीं पर वन शॉट क्लास पड़ा होगा यूट्यूब पे ना, तो वहीं से देखकर खत्म कर लीजिएगा। सच बता रहा हूँ, लास्ट में पछताओगे। अभी नहीं पछताता है कोई बच्चा। अब मैथ ऐसा है ना कि मैथ में प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप लोगों को रिवीजन नहीं ना करोगे मैथ में तो फेल भी हो जाओगे। सच बता रहे हैं, चाहे कितना भी क्यों ना तेज हो, क्योंकि मैथ में रिवीजन करने का चीज़ होता है, प्रैक्टिस करने की चीज़ होता है। उसमें टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, सेट लगाओ, जितना करना है प्रैक्टिस उतना करो, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है। मैथ रटने वाला थोड़ी चीज़ होता है। हाँ, फार्मूला याद करने वाला होता है तो फार्मूला को याद कर सकते हो। जो चीज़ याद करने वाला होता है मैथ में, फार्मूला और याद करने वाला चीज़ होता है तो याद कर लो, वरना सच बता रहा हूँ अब बहुत पछताओगे। इसलिए जो फार्मूला होता है उसको याद कर लेगा और बाकी सब चीज़ को प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और जितना है P/Q को लगाइएगा, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिएगा। सच बता रहा हूँ, मैथ में प्रैक्टिस का खेला होता है। वो जो जितना कैलकुलेशन जितना जल्दी करता है ना, उसका उतना ही जल्दी आंसर आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को। समझ में आया आप लोग को? तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ने हम बता दिए, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर और रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी और प्रायिकता। जो ये सब चैप्टर को कर लेगा वो परीक्षा में उड़ा कर क्वेश्चन को बनाएगा, दम किसी को नहीं डर भर लगेगा, ठीक है। तो जरूर कंप्लीट करेगा। सच बता रहा आपके लिए बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारा बात को समझ गए होंगे, आप लोग फॉलो करेंगे। और जो विद्यार्थी को डाउट होगा कि सर जी कहाँ से पढ़ेंगे सर, तो बाबू यूट्यूब पर पड़ा हुआ है ढेर सारा वीडियो, आप वन शॉट क्लास देख सकते हो। अगर आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, अगर अच्छे से पढ़ना है जी, तो आप अच्छे से डिटेल से पढ़िएगा। अभी तो समय है, आप अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। अब बाबू जिसको जल्दी में है वो वन शॉट क्लास देखेगा। और किसी को डाउट हुआ ना कि सर जी का इतना ही पढ़ेंगे तो 80+ आ जाएगा, तो कहला कोई और चैप्टर को पढ़ना है। बाबू जिसको ज्ञान लेना है वो सब चैप्टर पढ़ेगा, और जिसको ज्ञान नहीं लेना है, सिर्फ नंबर लाना है सर कि हमको नंबर आ जाएगा ना तो हमको मन दिल दिमाग सब चीज़ खुश रहेगा सर, मेरे मम्मी पापा भी खुश रहेंगे। तो बाबू याद रखना, इस चैप्टर को पढ़ लेना, आपको सब कोई खुश रहेगा। 80% नंबर आराम से आ जाएगा। 80% यानी 80+ नंबर आएगा। इसमें कुछ में मैथ्स में कर रहा हूँ, प्लस में आएगा, घटेगा नहीं, प्लस में आएगा, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के छांट कर लाने हैं आपके लिए, जो 27 बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं। तो ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा काम बताना था, आप लोग को हम बता दिए। आपका काम पढ़ना है तो आप पढ़िएगा अच्छे तरीके से, और जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार मारे ना उसको समय समय पर रिविजन करिएगा, क्योंकि रिविजन इज डिवीजन। आपको पता है कि रिविजन ही डिवीजन आपको अच्छा नंबर दिलाता है, यानी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, रैंक डिवीजन, जो है जो डिवीजन है, समझ रहे ना। यस सर, तो रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस से सब चीज़ हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी मैथ अगर नहीं आता तो उसको प्रैक्टिस करिए, 10 बार 20 बार बनाइए, जितना करना है मन प्रैक्टिस उतना करिए, जब तक आपको दिमाग में नहीं फिट हो जाता है। मैथ ऐसा होता है, मैथ ऐसा नहीं है कि एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे याद हो जाएगा। बाबू ये फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और हिंदी ये सब नहीं है ना कि आप रट लोगे और दिमाग में छप जाएगा। ये मैथ है, जब तक अपने आप को कलम को नहीं ना घिसोगे तब तक आपको दिमाग में नहीं सेट होगा। ये मैथ है। मैथ ऐसा है ना सब्जेक्ट कि आपको लगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, जितना से ज़्यादा हो सकता है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इस बात को कि प्रैक्टिस और रिवीजन मैथ में मत छोड़िएगा, और नहीं तो आपका फिर मैथ का पेपर छूट जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारा बात को जरूर मानेंगे और आप लोग फॉलो करेंगे इसे। तो इस वीडियो को माध्यम से आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम बहुत बच्चे पूछ रहे थे तो बता दिए, और ऐसी सब्जेक्ट में पूछेंगे आप लोग तो जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग को यह वीडियो अपने दोस्त के साथ, अपने भाई और बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आप लोग को ऐसे हम वीडियो देते रहेंगे। सभी लोग को, भाई और बहनों को दिल से धन्यवाद।